दक्षिण दिशा में किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। एक बार उसके मन में आया कि मुझे देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसने मित्रों और परिवार वालों से कहा तो सबने खुशी प्रकट की और कहा कि ये नेक काम तो जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। उसी समय व्यापारी ने उसी स्थान पर देव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। वहां ईंट, पत्थर, लकड़ी का सामान और निर्माण कार्य में काम आने वाली दूसरी ढेर सारी चीजें पड़ी थीं। दर्जनों मजदूर और कारीगर उसे बड़े उत्साह से मंदिर के निर्माण में जुटे थे। वे दिन भर काम करते, फिर दोपहर को खाना खाकर कुछ देर विश्राम करते। पर जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहां आसपास बंदरों की एक टोली थी। जिस समय कारीगर छाया में विश्राम कर रहे होते, शरारती बंदरों की टोलियां वहां शरारत खूब करती हैं। कुछ बंदर पत्थरों पर ढेर पर चढ़कर कूदते, तो कुछ वहां पहुंच जाते जहां लकड़ी का काम चल रहा था, और फिर उसकी ऊधमबाजी और अजीबोगरीब शरारतें शुरू हो जाती। एक दिन की बात है, बंदरों की टोली उसी तरह अजीबोगरीब करतब और शरारतें कर रही थी। तभी अचानक एक बंदर का ध्यान लकड़ी के तख्ते की ओर गया। उस तख्ते को बीच से चीरकर उसमें एक बड़ी सी कील फंसा दी गई थी। शरारती बंदर को अब ये नया खेल सूझ गया। अब वो बीच से चीरे गए लकड़ी के तख्ते में से कील निकालने के काम में जुट गया। लेकिन कीलें भी अंदर तक फंसी हुई थीं। वो भला इतनी आसानी से कैसे निकल जाती? बंदरों के मुखिया ने उसे रोका। कहा, भाई ऐसा ना करो, इससे तुम्हें कामखा चोट लग सकती है। इस पर शरारती बंदर बोला, असल में मैं देखना चाहता हूं कि इस तख्ते में ये कील क्यों गाड़ी गई है और इसे निकालने पर क्या होता है। इस पर बंदरों का मुखिया चुप हो गया। ऊधमी बंदर अपने काम में लगा रहा। आखिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस कील को खींचा, तो कील बाहर आ गई। लेकिन साथ ही चिरे हुए तख्ते के दोनों हिस्से एक तेजी से मिले और बंदर का पूंछ उसमें फंस गया। ऐसा होने पर बंदर चिल्लाया, हाय हाय, मारा, बचाओ बचाओ। पर मजदूर तो दूर विश्राम कर रहे थे, तो भला कौन उसे बचाने के लिए आता? वो बेचारा बहुत रोता रहा और सोचता रहा, बेकार अपने शरारतों से मुसीबत मोल ले ली। मुझे कामखा बिना चीजों को देखे परखे इसको छिड़ने की क्या जरूरत थी। तभी वहां कुछ बच्चे उसको देखते हैं और निकालते हैं। बंदर बच्चों को थैंक्स बोलता है और उछलते हुए चला जाता है। इस कहानी से हमने सीखा कि बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ नहीं डालना चाहिए।